हेलो हाय, मैं डॉक्टर ऋषिका मुथा, चाइल्ड आई केयर एंड स्क्विन क्लिनिक इंदौर से। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अबाउट अ न्यू प्रोसीजर, जिसमें कि हम एक लार्ज एंगल स्क्विन को सिर्फ एक आई में मसल सर्जरी के थ्रू ठीक कर सकते हैं। जैसे कि हम पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि स्क्विन सर्जरी डिपेंड करती है कि कितने मसल्स पे करनी है, कि स्क्विन है कितना, जो कि हम प्रिज्म बार से या लूज प्रिज्म से हम मेजर करते हैं कि स्क्विंट कितना है। 50 प्रिज्म डायप्टर्स है, 70 प्रिज्म डायप्टर्स है, 30 है, या जो भी उसका वैल्यू आ रहा है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है कि 2 मसल सर्जरी होगी, 3 मसल के 4 मसल या ओब्लिक साथ में होंगे कि नहीं होंगे। ऐसे ही कई केसेस में जो पेशेंट, ये जो न्यू प्रोसीजर है ये उन पेशेंट्स के लिए है जिनकी कि एक आंख की नज़र बहुत कम है। वो नज़र कम चोट लगने के कारण, या बचपन में कैटरेक्ट सर्जरी हुई उसके कारण, या किसी रीज़न से पर्दे में कोई प्रॉब्लम है जिससे कि उनकी नज़र उस आँख में कम है और जिसके कारण उनको तिरछापन हो गया है। इस जनरली हम एक पॉइंट तक ही एक आई से स्क्विंट को हैंडल कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हम मसल्स को टाइट लूज नहीं कर पाते हैं। इस प्रोसीजर के थ्रू हम जो पेशेंट की लो विजन की आई है उसी में ही लार्ज एंगल यानी कि हायर अमाउंट ऑफ स्क्विंट एक ही आई में मसल सर्जरी के थ्रू हम हैंडल कर पाएंगे। इन केसेस में जैसे कि पेशेंट की अगर एक आई में लो विजन रहता है तो पेशेंट हमेशा प्रेफर करता है कि मेरी जो नॉर्मल आई है आप उसको ना ऑपरेट करें, और जितना भी हो सकता है मेरी जो अफेक्टेड आई है जिसमें विजन कम है उसी के थ्रू मेरी आईज का जो पोजीशन है वो सेंटर में लाएं। इस प्रोसीजर में बोलते हैं मसल ट्रांसप्लांटेशन, जिसके थ्रू हम जो भी हम स्क्विंट में प्रोसीजर कर रहे हैं, जैसे कि एक मसल को टाइट कर रहे हैं और दूसरी को लूज कर रहे हैं, उसी में उस मसल के पार्ट को यूज करके दूसरी तरफ पे लगा के उसी से थ्रू, जैसे आप इन पिक्चर्स में देखिएगा, उससे हम यूज करके उस मसल को हम ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिवली यूज कर पाते हैं। जैसे जो हायर पॉइंट ऑफ स्क्विंट्स है, 80 प्रिज्म डायप्टर्स है, 70 प्रिज्म डायप्टर्स है, उसमें इन प्रोसीजर्स का बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, जिसमें कि हमें दूसरी आई पे बिल्कुल भी सर्जरी नहीं करनी पड़ती है, और इसमें सर्जरी टाइम भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता है, कोई मेजर ब्लड लॉस नहीं होता है, इसमें रिकवरी भी पेशेंट की नॉर्मली होती है, और इसके स्टेबिलिटी के लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स भी देखे गए हैं कि स्क्विड लॉन्ग टर्म में भी काफ़ी अच्छा मेंटेन रहता है, आई सेंटर में रहती हैं। ये प्रोसीजर के थ्रू हम सेंसरी स्क्विंट्स, जो कि स्क्विंट्स विद लो विजन है एंड जिनकी एक आई बहुत ज़्यादा इनवर्ड या आउटवर्ड डेविएटेड है, उसमें हम एक ही आई में उन्हीं दो मसल्स को यूज़ करके नए प्रोसीजर के थ्रू, जिसको कि मसल ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं, उसके थ्रू हम इन केसेस में पेशेंट को काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं। जैसे कि अब इस पिक्चर में देखिए, ये हमारे एक पेशेंट हैं जो अभी सर्जरी के लिए आए थे। इनकी एक आई में पूरा चोट लगने के कारण लेंस डिसलोकेटेड था और उनकी आई पूरी की पूरी बाहर की तरफ थी। तो जब इनकी हमने मेजरमेंट्स ली तो इनका जितना स्क्विंट था वो एक आई से ठीक नहीं हो सकता है। इस केस में हमारे पास ऑप्शन रहता है कि जो उनकी मतलब नॉर्मल आई है उसमें भी ऑपरेट करें, बट जनरली पेशेंट्स हमेशा चाहते हैं कि जो आई मेरी अफेक्टेड है आप उसी में प्रेफर करें। इसमें हमने ये नया प्रोसीजर किया जिसके थ्रू हमने उन्हीं मसल्स को यूज़ करके इफ़ेक्टिवली ज़्यादा अच्छे से यूज़ किया एंड ट्रू मसल ट्रांसप्लांटेशन प्रोसीजर किया, जिससे कि अब आप देखिए पोस्ट ऑप इस पेशेंट का रिजल्ट काफ़ी अच्छा है, और इसकी अच्छी स्टेबिलिटी भी है, एंड पेशेंट का सेंटर में अलाइनमेंट भी अच्छा है और उसका मूवमेंट भी अच्छा है, एंड एज सच कोई आई के साइज पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। इसमें पेशेंट जो भी सेंसरी स्क्विंट विद लो विजन के रहते हैं उसमें ये प्रोसीजर हमेशा ट्राई करना चाहिए। उनमें उनको हम काफ़ी अच्छा सेटिस्फैक्ट्री कॉस्मेटिक रिजल्ट्स दे सकते हैं। अगर आपके या आपके आसपास कोई भी सेंसरी स्क्विंट्स हैं, और जो पेशेंट्स का हमेशा ये क्वेश्चन रहता है कि जो मेरी नज़र कम है क्या उस आँख में तिरछापन कभी ठीक हो पाएगा, तो डेफिनेटली वो हो सकता है। हम इन प्रोसीजर्स के थ्रू उसको काफ़ी हद तक अच्छा कर सकते हैं। आपको कोई भी इसके रिलेटेड डाउट हो तो ज़रूर स्क्विंट के लिए कांटेक्ट करें। एंड जो भी ये सर्जरीज हम मसल ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ अलग से हम बड़ा चीरा लगाएंगे, उसी हम फोनिक्स इंसिजन से न्यू टेक्निक से करते हैं, या ऐसा नहीं है कि कोई हम नए तरीके के सूचर्स यूज़ करेंगे। सूचर्स सभी आपको बाहर से कोई नहीं दिखते हैं, लालीपन भी जो भी होगा वो भी नॉर्मल उतना ही रहता है और वो भी रिकवर हो जाता है, और कोई बहुत बड़े टाँके और कुछ भी नहीं दिखता है। ये प्रोसीजर काफ़ी सेफ है और काफ़ी अप्रोचिंग है और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देता है। आपको कोई डाउट हो तो ज़रूर स्क्विंट स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करें। थैंक यू।